AlF3 is insoluble in anhydrous HF, but when little Kf is added to the compound, it becomes soluble. पहला पार्ट ये है। दूसरा है on addition of BF3, AlF3 is precipitated. Write the balanced chemical equations. देखिए गाइज, ये जो मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा ना आपको, तो आप उसको मतलब आप एक तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे कुछ ना किसी तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं AlF3 वाले। तो इसमें कहा है गाइज, जो AlF3 है वो एनहाइड्रस HF में इनसॉल्युबल है। वो रीजन क्या है बेसिकली गाइज? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कोई भी कंपाउंड जब सोल्यूबल होता है इसका मतलब वो एक आयंस की फॉर्म में ब्रेक हो जाता है इन सॉल्ट। समझ रहे? यानी कुछ आपने AX डाला और BY के साथ मिलाया, तो यहाँ पे कुछ A प्लस एंड B नेगेटिव, X प्लस एंड X नेगेटिव फॉर्म में आ जाएंगे, जिससे आयनिक फॉर्म में आ जाएगा, और जिससे सॉल्ट आपका जो कंपाउंड है वो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है, सोल्यूबल बेसिकली सॉल्यूशन बन जाता है। समझना आपको? तो इसका मतलब ये है कि कुल मिला के जो AlF3 है HF में, एनहाइड्रस HF में इनसॉल्युबल है, मिलता नहीं है। ठीक है, आयनिक फॉर्म में नहीं टूटता। अब जैसे ही आप KF डाल दोगे तो आयनिक फॉर्म में टूट जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। वो ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो आप देखिए जो HF है गाइस, वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ ना? यानी जो H है इस F के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट कर। तो यानी जब आप इस रिएक्शन कराते हो, जो HF है वो बहुत ही कम H आयंस डोनेट करता है। समझ आपको? बहुत ही कम H आयंस आपके इसमें डोनेट होते हैं। हम ये मान के चल सकते हैं गाइस कि जो हैलोजन एसिड्स हैं, यानी HCl, HBr, HI, इन सब में जो HF है वो सबसे वीक जो एसिड है। समझ रहे? आपको एसिड है ये, लेकिन इन सबसे वीक एसिड आता है। आप इनफैक्ट आप ये मान के चलें, अगर आप ऑर्डर मान के चलेंगे ना, कि जैसे ये H3O पॉजिटिव है, ऊपर आता है इसके HNO3, फिर आता है HCl, फिर HBr, राइट, फिर HI, देन H2SO4, देन HClO4, ये आता है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो HF है इस H3O पॉजिटिव के नीचे आता है, यानी HSO4 नेगेटिव, देन H3PO4, और उसके बाद HF आता है। समझ रहे आपको? तो यानी जो कंपाउंड्स इस H3O पॉजिटिव के ऊपर हैं ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, जो इसके नीचे हैं वे कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते, कुछ H आयंस देते हैं, कुछ नहीं देते। समझ आपको? तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं, इसी वजह से, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो मेरा HF है थोड़ा वीकर एसिड रह जाता है, क्योंकि HF का जो प्रॉपर डिसोसिएशन नहीं हो पाता। यह है। लेकिन अब क्या होगा कि जब मैं KF डाल देता हूं, ऐसा क्या डिफरेंस हो रहा है? देखिए गाइस कि KF एक आयनिक कंपाउंड है, जैसे ही आप KF डालते हो तो अब क्या होगा, HF भी है, KF भी है। तो KF बेसिकली, देखिए HF है ना, अब KF मैंने इसमें सॉल्यूशन में KF भी डाल दिया। KF क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड है, तो रिएक्शन करके इसको K3AlF6 इसमें ब्रेक कर देता है, यानी ये K पॉजिटिव और ये पूरा पूरा नेगेटिव, यानी एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन गया। अगर आप कहेंगे थोड़ा सा याद रखने का, आप ऐसे याद रख लेंगे, इस AlF3 है, 3 मोल्स ऑफ KF के साथ रिएक्शन होता है, यानी AlF3 है, 3 F यहाँ के, AlF6 हो गया, 3 के इस तरह हो गया, तो ये पूरा एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यानी 3 के पॉजिटिव और AlF6 नेगेटिव इसमें ब्रेक हो गया। और ये एक आयनिक, ये जो आयंस में तब्दील करते ही इस वजह से, क्योंकि हम KF डालने की वजह से ये सोल्यूबल हो जाता है AlF3। समझ में आपको? पहली बात तो ये गाइस। नाउ अब क्या होगा अगर मैं इसमें BF3 भी डाल दूं? BF3 से डालने से क्या फर्क पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप ये देखिए कि BF3 है इज मोर एसिडिक देन AlF3। क्यों? पी पाई बॉन्डिंग बताई थी आपको, राइट? ये AlF3 है, पी पाई बॉन्डिंग इसमें थोड़ी कम होती है, इसमें ज्यादा अच्छी तरह से होती है, इसलिए इसकी जो भूख है Al की वो मिट जाती है थोड़ी एक हद तक, इसलिए वीकर एसिड बन जाता है कंपैरिजन तो इसके। समझना? ये भी पिछली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो पार्ट 1 का मतलब, सो BF3 क्योंकि AlF3 से ज्यादा एसिडिक है, तो ये क्या करता है, जैसे आप इसमें इस सॉल्यूशन में BF3 को डालते हो, यानी जैसे ये रिएक्शन करके तो ये तो बन चुका, अब मैंने इसमें BF3 ऐड कर दिया। अब मैंने कहा
कि BF3 AlF3 से ज्यादा एसिडिक है, अब ये क्या करता है, F नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है इसके। यानी अब क्या होगा, ये जो तीन F नेगेटिव थे इसकी तरफ गए थे, अभी क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। समझना आपको, यानी अपनी तरफ खींच के KbF4 बना देता है, और जो ये आपका AlF3 था इसको अलग करके फेंक देता है, प्रेसिपिटेट कर देता है। समझना आपको क्या किया इसने, सिंपल इसने क्या किया है, BF3 डाला, BF3 डालते ही इसने जो F नेगेटिव थे जो इससे लिए थे ये अपनी तरफ खींच लेता है, AlF3 अलग करके फेंक दिया कि तुम निकलो यहाँ से और मैं अब कंपाउंड बनाऊंगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसने क्या किया, इसके बजाय ये रिएक्शन ना होके अब ये रिएक्शन होगी। समझ रहे हैं, तो AlF3 जो अब स्टिल इनसॉल्युबल है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो कई तरह के वे होते हैं क्वेश्चन को समझने के। आई होप गाइज आपको मैं ये चीजें समझा पाया हूँ।